Good morning, students. Hope you all are fine. We had already done the reading of the chapter 1, 3 questions of Honeycomb book in our class. Today I am explaining you the question answers of the chapter 3 questions. So, first question I am going to explain. Question number 1 is, why was the king advised to go to magicians? King को मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. किंग को मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस इसलिए दी गई थी ताकि वो फ्यूचर को जान सके कि फ्यूचर में क्या होगा और कोई काम करने के लिए राइट समय क्या है, राइट टाइम क्या है. इसलिए किंग को एडवाइस दी गई थी मैजिशियंस के पास जाने की. सेकेंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग. सेकेंड क्वेश्चन को जब किंग सर्च कर रहे थे तो उसके आंसर में लोगों ने किंग को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बताया, कौन सी एडवाइस बताई. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में, सम वाइज मैन बिलीव्ड डेट द किंग शुड हैव सम काउंसिलर्स. Some others said priest, some people chose doctors, and yet others said that the soldiers would be important to the king. कुछ वाइज मैन बिलीव करते थे कि किंग के पास काउंसलर्स होने चाहिए, कुछ ने कहा प्रीस्ट होने चाहिए, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होने चाहिए, कुछ ने डॉक्टर्स कहे और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि सोल्जर्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन सी सजेशंस जो है किंग के पास आई. आंसर इज, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदर सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, कुछ ने कहा फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है और कुछ ने एडवाइस दी रिलीजियस वर्शिप के लिए, धार्मिक पूजा के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट. क्या वाइज मैन ने रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं तो क्यों नहीं. हियर वी हैव टू मेंशन द रीज़न ऑल्सो कि अगर वाइज मैन ने रिवॉर्ड नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता. आंसर इज, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. The king was not satisfied because their answers to his questions were very different. नहीं, वाइज मैन ने कोई भी रिवॉर्ड नहीं जीता था. किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ था क्योंकि उन वाइज मैन के आंसर्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे. सो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. किंग और हर्मिट ने उस वुंडेड मैन की, जख्मी आदमी की हेल्प कैसे की थी. द किंग क्लीन द वुंड बाय वॉशिंग इट. किंग ने उसके जख्म वॉश करके क्लीन किए थे. देन ही कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. फिर उसने अपने हैंकी से कवर किया. ही रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कम्प्लीटली. उसने वुंड को रिड्रेस किया जब तक पूरे तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई. द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक. किंग ने उसे पीने के लिए फ्रेश वाटर भी दिया. द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड टू टेक रेस्ट इन द नाइट. किंग और हर्मिट उस वुंडेड मैन को, उस जख्मी आदमी को हट के अंदर ले गए और रात में रेस्ट लेने के लिए उसे लिटा दिया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट पार्ट इज, हु वॉज द बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन कौन था. आंसर इज, द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग. बियर्डेड मैन किंग का एनिमी था, दुश्मन था. ही हैड कम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ एंड टेक बैक हिज प्रॉपर्टी. वह वहाँ किंग से अपने ब्रदर की डेथ का बदला लेने आया था और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आया था. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस.
उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? आंसर इज ही केम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग, बट द किंग ड्रेस्ड हिज वूंड्स एंड सेव्ड हिज लाइफ, सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। वह वहाँ किंग से बदला लेने के लिए आया था, पर किंग ने उसके जख्म ड्रेसअप किए थे, वुंड्स जो है ड्रेसअप किए थे, एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाई थी। सो ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए उसने किंग से माफ़ी मांगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? किंग ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया था, अपनी माफ़ी दिखाने के लिए किंग ने क्या किया था? आंसर इज टू शो हिज फॉरगिवनेस he sent his servants and his own doctor to look after him. He also returned his property. अपनी माफ़ी दिखाने के लिए किंग ने अपने सर्वेंट्स भेजे और अपना डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए, केयर करने के लिए भेजा, और उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दी थी, रिटर्न कर दी थी। किंग ने बियर्डेड मैन की सारी प्रॉपर्टी भी रिटर्न कर दी थी। Question number 8 is what were the hermit's answers to the 3 questions? हर्मिट के क्या आंसर्स थे उन 3 क्वेश्चंस के जो किंग फाइंड आउट कर रहे थे अपने किंगडम में? राइट ईच आंसर सेपरेटली। यहाँ पे हमें हर एक आंसर अलग अलग लिखना है। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। किसी को फर्स्ट आंसर अच्छा लगेगा, किसी को सेकंड अच्छा लगेगा, किसी को थर्ड अच्छा लगेगा। तो ये आप अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन इज द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चन वर एज फॉलोज। हर्मिट ने जो आंसर्स दिए थे 3 क्वेश्चंस के वो ये हैं। फर्स्ट आंसर इज नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। नाउ मीन्स द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम जो है हमारे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। Second point is the most important person is the person we are with at a particular moment. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ है, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू अदर पीपल। थर्ड आंसर गिवन बाय द किंग वॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए भला करना होता है। ठीक है, एंड आई हैव गिवन द आंसर हियर ऑफ दिस पार्ट इज आई लाइक द फर्स्ट आंसर ऑफ द हर्मिट बिकॉज मुझे हर्मिट का फर्स्ट आंसर अच्छा लगा क्योंकि बिकॉज प्रेजेंट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर अस। प्रेजेंट टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्षण होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इफ़ वी यूटिलाइज आवर प्रेजेंट टाइम वाइजली वी कैन मेक आवर फ्यूचर ब्राइट एंड हैप्पी। अगर हम प्रेजेंट टाइम को बुद्धिमानी से यूज़ करेंगे तो हम अपना फ्यूचर ब्राइट और हैप्पी बना सकते हैं। सपोज़ जो बच्चे डेली वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, अब हम आपको ऑनलाइन वर्क भेज रहे हैं। अगर आप डेली वर्क करोगे तो आपका काम पेंडिंग नहीं होगा। तो आपको अपना प्रेजेंट टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, स्टडी करनी है और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना है। सो आई विल ऑल्सो शेयर with you the PDF of the question answers in class WhatsApp group. If there is any problem, please feel free to contact me. So thank you and have a nice day.